अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर 14 सितंबर की वजाहत को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा 12 जुलाई के फैसले के लिए 25 जुलाई को वजाहत की दरखास्त दी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को ऑर्डर जारी किया। तहरीक इंसाफ की दस्तावेजात पर न इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया, न जवाब तलब किया गया। वजाहत की दरखास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दरीना मसाइल पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। इराक़ी वज़ीर आज़म से मुलाकात। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी के लिए आलमी कोशिशों को मज़ीद मौसर और तेज़ करने पर जोर। नेपाल के वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन पर इत्तफ़ाक़। बरतानवी हम मनसब से मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। ईरान और फ़लस्तीन के सदूर से भी मिले। कहा कि गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुलाकात की। यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म बिल गेट्स से भी मिले। कड़ी शराइत के साथ IMF बेल आउट पैकेज की $1 अरब की किस्त जारी। IMF का NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी का मुतालबा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात भी मॉनिटर करेगा। ज़िमनी ग्रांट्स पर पाबंदी। ज़राअत, प्रॉपर्टी, रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की शर्त। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी न देने की शर्त भी शामिल। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामे पैकेज लाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टैक्स न देने वालों पर पाबंदियाँ लगाने का ऐलान। कहा कि नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म की जा रही है। हुकूमत के पास तमाम डेटा मौजूद है। किसने कितने बैरून मुमालिक सफ़र किए, किसके क्या अखराजात हैं। टैक्स न देने वालों को हिरासत में लिए बगैर टैक्स नेट में लाएंगे। मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स नेट से बाहर मौजूद शोबों को दायरा कार में लाना होगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा IMF प्रोग्राम अगले 3 साल डिफॉल्ट न होने की जमानत है। IMF मुआहदे का फायदा ना उठाया तो आइंदा मजीद इक्तसादी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अगले 5 साल सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। जो भी मुल्की इस्तेहकाम के साथ खेलेगा वो पाकिस्तान के लिए साथ दुश्मनी करेगा। वजीर आजम जल्द एक कौमी एजेंडा देंगे। हमें पूरी कुव्वत के साथ इक्तसादी तरक्की को अपना ईमान बनाना होगा। नेशनल ग्रोथ स्ट्रेटजी में ज़र मुबादला का मरकजी किरदार होगा। हमारा मुआशी मरकज सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट होना चाहिए। आर्टिकल 63A नज़रसानी अपीलों की समाअत 30 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अपने इलाके में अमनो अमान नहीं है। सूबाई हुकूमत के पास शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई एजेंडा नहीं। डेरा इस्माइल खान से स्वात तक दहशतगर्दी हो रही है। सूबाई हुकूमत ये सोच रही है कि कहाँ धरना देना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया। सूबाई असम्बली के अराकीन को अफसरान से बात करने की तमीज़ नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि गवर्नर हर रोज़ नए शोशे छोड़ रहे हैं, काम इनका कोई नहीं है। गवर्नर वज़ीर आज़म को ख़त ज़रूर लिखें, उन्हें बताएं कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी रोकना विफाक की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म को सूबे के बकाया जात के बारे में भी आगाह करें। विफाकी हुकूमत को अमन अमान के हवाले से बयानबाजी की बजाय अमली इक़दामात की तलकीन करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा 9 मई मुकदमात का फैसला होने तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा बानी PTI अब भी इदारों को सियासत में मुलव्विस करने की हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। फौजी क़यादत सियासत में मुदाखलत पर यकीन नहीं रखती। हुकूमत PTI से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बातचीत करती है। PTI के किरदार को तस्लीम करते हैं। PTI ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जलसे के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली। PTI का 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे की बजाय एहतजाज का ऐलान।
यकम अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर, डीजल की कीमत में ₹3 फी लीटर कमी मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत बरकरार भी रखी जा सकती है। हतमी ऐलान 30 सितंबर को वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद वज़ीर ख़जाना करेंगे। बिजली की कीमत में 58 पैसे फी यूनिट कमी। नेपरा ने अक्टूबर के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में कमी की। पावर डिवीजन एलामिया के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी की जानिब से बिजली बिलों में कमी की दरख्वास्त पर नेपरा ने समाअत की। पाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि जो अमन को तबाह करते हैं वो ना मुसलमान हैं, ना बलोच, ना पठान। पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम का हिस्सा नहीं बने। अमन कायम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। बलोचिस्तान पाकिस्तान की शहरग है, कोई जुदा नहीं कर सकता। बलोचिस्तान के लोग साजिशों को नाकाम बनाने पर दाद के मुस्तहिक हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF की पाकिस्तान के लिए पैकेज की मंजूरी को खुशाइंद करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का कौमी मालियाती मुआहदे के बाद निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने महकमा ख़जाना को तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत को भेजने की हिदायत की। सूबाई काबीना ने बाज़ निकात से मुतालिक वजाहत तलब की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हफ्ते में शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर पेश हों। ये मामलात असम्बली में क्यों नहीं बताते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील फराहमी की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद पुलिस के DSP लीगल ने स्टेट काउंसिल के जरिए रिपोर्ट जमा करवा दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, जो भी मजीद केस होगा स्टेट काउंसिल बताएंगे। मुल्क की मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर में $4 करोड़ 66 लाख का इजाफा। मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 20 सितंबर तक $14 अरब 90 करोड़ हो गए। स्टेट बैंक के ज़खायर $2.4 करोड़ इजाफे से $9 अरब 53 करोड़ हो गए। पावर सेक्टर टास्क फोर्स अगले 6 माह में बिजली के निर्खों में 20% कमी करेगी। ज़राए के मुताबिक बिजली के सारिफीन बिजली के बिलों पर 32% टैक्स अदा कर सकेंगे। हुकूमत बिजली के बिलों के जरिए सालाना 700 से 800 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल कर रही है। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। सुप्रीम ऑडिट ऑफिस पाकिस्तान ने ऑडिट करने वाले इदारों की आलमी तंजीम के गवर्निंग बोर्ड की नशिस्त जीत ली। पाकिस्तान का इंतखाब खित्ते में ऑडिट के मयार को बेहतर बनाने में अहम किरदार का एतराफ़ है। सिंध हुकूमत का सूबों और वफाक में मुनशियात के हवाले से इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए फ्यूजन सेंटर की तश्कील की तजवीज़। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, वफाक से बात की जाएगी। हर सूबे और वफाक में फ्यूजन सेंटर बनना चाहिए। हम चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें अपना मौसर किरदार अदा करें। हुकूमत सिंध मुनशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। ये हमारी नई नस्ल की बका का सवाल है। वज़ीर आला पंजाब की सूबा भर में खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि अवामी उमूर पर नज़र है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। यकीन है कि कुछ बरसों में शिकायत बरकरार नहीं रहेंगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब से थाई यूनियन के वफ्द की मुलाकात। झींगों की फार्मिंग के फरोग के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मरियम औरंगजेब ने कहा, वज़ीर आला पंजाब ने सूबे की ज़राअत को जदीद बनाने, फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की इनकलाबी विजन का आगाज किया। पंजाब के 7 शहरों में दफ़ा 144 का नफाज। हुकूमत पंजाब ने पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात के दौरान दफ़ा 144 लगा दी। 7 शहरों में हफ्ता और इतवार के रोज़ दफ़ा 144 नाफिज होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची को जल्द मयारी पानी दस्तयाब होगा। आवाम के मसाइल हल करना ही खिदमत है। कराची में पानी के मसले को हल करने के लिए इकदाम उठाएंगे। लाइन लॉसेस को ख़त्म करने के लिए धाबेची पर काम चल रहा है। हज़ारों लाखों गैलन पानी ज़ाया होने से बचाना है। 2 साल गुजर गए, लाहौर में करोड़ों रुपए की लागत का पंजाब स्टेडियम अपग्रेडेशन मंसूबा मुकम्मल ना हो सका।
पवेलियन के अलावा ज़्यादातर काम नामुकम्मल, प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम्स की तामीर ताख़ीर का शिकार, ट्रैक जगह जगह से खस्ताहाली का शिकार, ट्रैक पर कैमरों की तनसीब भी ना हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 2 मरीज दम तोड़ गए। रवा माह डेंगू के 545 नए केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 5 मरीज रिपोर्ट हुए। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर पर रिश्वत और धोखाधड़ी के इल्ज़ामात पर फर्दे जुर्म आए। संगीन इल्ज़ामात के बायस मेयर एरिक एडम्स पर मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव बढ़ गया। ऑल पाकिस्तान तालीमी बोर्ड्स गर्ल्स वॉलीबॉल टीम ने अज़रबैजान की टीम को हरा दिया। अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू की मकामी टीम को 2-1 से हराया। चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड्स कमेटी प्रोफेसर नसरुल्लाह खान भी टीम के हमरा मौजूद थे।